बहुत पिछड़ा हुआ है, बिहार आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है बिहार की, कैसे होगा? हम तो भीख मंगे हैं, केंद्र ने हमको कुछ ना कुछ देना चाहिए। इस सोच को बदलने की आवश्यकता है। हम पिछड़े नहीं हैं, बिहार पीछे नहीं है। हमारी सोच है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने बलबूते आगे बढ़ सकते हैं, किसी के सहारा के यहाँ जरूरत नहीं है। मैं बिहार आने से पहले कतराता था। बिहार के लोगों को उनकी सोच बदलनी होगी, तभी बिहार पिछड़ेपन से आगे निकलेगा। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। ये बातें कहनी है राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की। दरअसल आपको बताते चले कि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो पहले बिहार आने से कतराते थे, वो बिहार आना नहीं चाहते थे। बिहार में लगातार पिछड़ेपन को लेकर जो है वो राजनीति की जाती है। यहाँ की आम जनता को अपने पिछड़ेपन से अगर बाहर निकलना है तो सबसे पहले उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी। अगर वो अपनी सोच बदलेंगे तभी बिहार जो है वो विकास करेगा। दरअसल आपको बताते चलें कि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर मुजफ्फरपुर के ललित नारायण मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पहुंचे। कॉलेज के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा की जयंती और कॉलेज के फाउंडेशन डे के अवसर पर वहां पर पहुंचे थे। वो कॉलेज में आयोजित सेमिनार पर बोलते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि हम जब पिछड़ेपन का राग अलापते हैं, हमें वो राग अलाप देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। दूसरों के आगे खुद को नीचा बताना, हाथ पसारना छोड़ दे। उन्होंने कहा यहाँ के लोगों को पुरानी सोच बदलनी होगी। इसकी जिम्मेदारी युवा पीढ़ी को उठानी होगी और सब लोग को मिलकर आगे बढ़ना होगा, तभी प्रधानमंत्री की सोच के अनुसार हमारा बिहार भी 2047 तक डिजिटलाइजेशन हो सकेगा। बिहार को लेकर उन्होंने अपने अनुभव बताते हुए कहा कि पिछले साल उन्हें राष्ट्रपति द्वारा बिहार जाने का आदेश दिया गया। मैं काफी देर तक सोचता रहा आखिर बिहार कैसा होगा, किस तरीके से काम करूंगा, लेकिन जब यहाँ आया तो बिहार बदल चुका है। अब बिहार के बारे में कोई कुछ कहता है तो मुझे तकलीफ होती है। तो एक तरफ जहां बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे थे और मुजफ्फरपुर पहुंचने के दौरान उन्होंने सारी बातें कही हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं उनकी पूरी बात। हम बदलेंगे इसको। और दूसरी बात, इसीलिए उन्होंने एक प्रश्न बाद में पूछा जो मेरे मन में हमेशा आता है, वाई बिहार, इसको हम बदलेंगे, वाई नॉट बिहार, वाई नॉट बिहार, बिहार में क्यों नहीं? इस प्रश्न का मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपको उत्तर देना पड़ेगा। आपको मैं प्रश्न पूछूंगा, नीतीश जी प्रश्न पूछेंगे, वाई नॉट बिहार, उत्तर आपके पास है। दूसरी बात, हमारी सोच हमको बदलनी है, तब जाकर ये सब बातें हो सकती हैं। हमारी सोच क्या है? अरे हम तो पिछड़े हैं, हम अति पिछड़े हैं, बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, बिहार आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है बिहार की, कैसे होगा? हम तो भीख मंगे हैं, केंद्र ने हमको कुछ ना कुछ देना चाहिए। इस सोच को बदलने की आवश्यकता है। हम पिछड़े नहीं हैं, बिहार पीछे नहीं है। हमारी सोच है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने बलबूते आगे बढ़ सकते हैं, किसी के सहारा के यहाँ जरूरत नहीं है। बिहार की ये जो सोच है, मानसिकता है, इसको आगे लाने की आवश्यकता है। इसीलिए हमारा परसेप्शन लोगों के मन में जो है उसको निकालना है, और हमारी मानसिकता कि हम पिछड़े हैं, इसको भी निकालने की आवश्यकता है, फेंकने की जरूरत है। आज के यहाँ इस विषय पर अगर हम बोलना चाहेंगे ही तो आप इस पर बहुत चर्चा कर सकते हैं। भारत एट 2047 कैसा होगा भारत, बताऊंगा। वो बात यह है जो पिछली बार भी मैंने कही थी और आज भी यहाँ उसका उल्लेख हुआ कि डोंट ट्राई टू बी जॉब सीकर, डोंट ट्राई टू बी जॉब सीकर, यू हैव टू बी जॉब गिवर। आप जॉब गिवर बन जाइए, जॉब सीकर नहीं। अगर आप जॉब सीकर बनेंगे तो वही हमारे, अरे हम तो भीख मंगे हैं, मुझे मेरा। पूरे वर्ष भर मैंने पूरा बिहार घूम के देखा, घुमा फिरा, सब जगह जाकर आया, वाल्मीकि नगर जाकर आया और गंडक नदी में जाकर आया और बहुत सारे किशनगंज में जाकर आया।
सब जगह जाकर आने के बाद पता चला कि हमारे बारे में जो बाहर सोच है वो बिल्कुल गलत है। मैं भी बिहारी हूं और मुझे लगता है अगर कोई हमारे बारे में प्रश्न चिन्ह उपस्थित करे, वाई बिहार ऐसा प्रश्न पूछे, तो मुझे अंतःकरण से दुख होता है, पीड़ा होती है। मेरे बिहार के बारे में ऐसा शब्द आगे मैं सुनना नहीं चाहूंगा। यह परसेप्शन जो है इसको बदलने की आवश्यकता है। बाहर के कौन बदलेगा? बाहर के लोग नहीं बदलेंगे, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। बाहर के लोग नहीं बदलेंगे। अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो उनके मन में बिहार के बारे में जो एक कल्पना है वो नहीं बदलेंगे, हमको वहां जाकर बदलना पड़ेगा। यहाँ अपने मंत्री जी हैं, मैंने उनको कहा भी है कि वो टूरिज्म मिनिस्टर हैं। मेरा कहना है उनको टूरिस्ट मिनिस्टर बनना चाहिए, टूरिज्म से छोड़ के। टूरिस्ट मिनिस्टर, he has to tour whole the country and look at the perception which is being spread about Bihar. सब लोग करेंगे या नहीं हमको पता नहीं है, मैं कर सकता हूँ। इसकी आवश्यकता क्या ज़्यादा कुछ होती ही नहीं। इस इंस्टीट्यूट के सभी व्यवहार जो हैं वो डिजिटली हो सकते हैं क्या? डिजिटाइज करने की आवश्यकता है। डायरेक्टर साहब, यह सब अगर आपको आपका लीव एप्लीकेशन देना है, वो लीव एप्लीकेशन कागज पर देने की आवश्यकता नहीं है। यू टाइप इट ऑन योर मॉनिटर, यू जस्ट गो एंड जस्ट क्लिक इट, इट विल रीच देयर। इससे हमको ही शुरुआत करनी है। डिजिटल इंडिया का मतलब और क्या है? हम मुझ में अगर मैं चेंज ला सकता हूं, दैट इज डिजिटल इंडिया। वो करने की आवश्यकता है, इसको अपनाने की जरूरत है। हमारा पूरा अपना ऑफिस है और पेपरलेस होना चाहिए। ऑल ऑफ देम, वी आर ट्राइंग दिस इन अवर राजभवन। हम राजभवन में ई ऑफिस शुरू कर दिया है हमने। अब लोगों के पत्र आते हैं, वो कागज पर आते हैं, उनको भी हम स्कैन करके अपने मॉनिटर पर, कंप्यूटर पर अपलोड करते हैं। और पूरा व्यवहार हमारा, अगर मुझे मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कुछ मेरी फाइल संचिका बढ़ानी है, इट कम्स डिजिटली टू मी, इट कम्स डिजिटली टू मी। मैं उसको ओपन करके देखता हूँ, मेरा अभिप्राय उस पर देना है वो देता हूँ, वापस कर देता हूँ। जस्ट विद इन 2-3 मिनट्स वो संचिका अपने टेबल पर इतनी पड़ी हुई है, वो कागज है, कहाँ ढूंढना है, क्या करने की आवश्यकता नहीं। कैन वी डू दिस? वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। तब जाकर मेरा बिहार डिजिटाइज्ड बन जाएगा, तब जाकर मेरा भारत पूरी तरह डिजिटाइज्ड बन जाएगा। डिजिटल मैनेजमेंट होना चाहिए।